Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Section 2. A Thirst for Knowledge, Osho's Education and Influences. ओशो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते थे, खासकर फिलॉसफी और रिलीजन के बारे में। उन्होंने जबलपुर के D.N. जैन कॉलेज से फिलॉसफी की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही ओशो ने अपने विचारों को एक नया रूप देना शुरू कर दिया था। कई विचारकों ने उन्हें प्रभावित किया, जिनमें फ्रीडरिक नीचे, गौतम बुद्धा और लाओ त्सु शामिल हैं। उन्होंने पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी और स्पिरिचुअलिटी के लिए एक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया। सेक्शन 3. सीड्स ऑफ रिबेलियन, ओशोज अर्ली टीचिंग्स। ओशो ने 1950 के दशक में लोगों को अपने विचार बताने शुरू कर दिए थे। तब वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। उनके लेक्चर लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे। उन्होंने परंपरागत हिंदू मान्यताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने महात्मा गांधी की शिक्षाओं की भी आलोचना की। उनके क्रांतिकारी विचारों ने लोगों को आकर्षित किया। हालांकि उनकी आलोचना भी हुई। उन्होंने ध्यान, मन को एकाग्र करने और आत्म जागरूकता पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं को कुछ लोगों ने अपरंपरागत और यहां तक कि ईश निंदा तक कहा। हालांकि उनका संदेश कई लोगों, खासकर युवा पीढ़ी के साथ जुड़ गया। सेक्शन 4. द भगवान फिनोमिनन, राइज टू फेम एंड कंट्रोवर्सी। 1960 के दशक में ओशो को काफी लोग जानने लगे। उन्होंने भगवान की उपाधि धारण की। उन्होंने मुंबई में एक आश्रम की स्थापना की। इससे भारत और विदेशों से लोग आकर्षित हुए। उन्होंने ध्यान और आत्म खोज पर जोर दिया। भगवान ने अपने अनुयायियों को जीवन को पूरी तरह जीने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि उनकी शिक्षाएं और विवादास्पद होती गईं। उन्होंने खुलकर सेक्सुअलिटी के बारे में बात की। उन्होंने परंपरागत नैतिकता की भी आलोचना की। इससे उन पर भोग विलास और गुप्त संप्रदाय जैसा व्यवहार करने के आरोप लगे। भारत सरकार और धार्मिक समूहों ने उनकी गतिविधियों की जांच शुरू कर दी।
सेक्शन 6 लीगल टर्मोइल एंड द अमेरिकन सोजर्न। भारत में ओशो के आश्रम पर दबाव बढ़ता गया। सरकार ने कथित आपराधिक गतिविधियों की जांच की। 1981 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उनके अनुयायियों ने ओरेगॉन में एक कम्यून की स्थापना की। इसका नाम रजनीशपुरम रखा गया। ओरेगॉन में कम्यून विवादास्पद था। स्थानीय निवासियों के साथ संघर्ष हुए। अधिकारियों के साथ कानूनी लड़ाइयां भी हुईं। कम्यून को अंततः भंग कर दिया गया। ओशो को 1985 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर इमिग्रेशन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। उन्हें 1986 में संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया था। सेक्शन 7 रिटर्न टू इंडिया एंड द फाइनल ईयर्स। निर्वासन के बाद ओशो भारत लौट आए। उन्होंने पुणे में अपने आश्रम को पुनर्जीवित किया। इसका नाम बदलकर ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कर दिया गया। वे लोगों को आकर्षित करते रहे। ये दुनिया भर से आते थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की आयु में ओशो का निधन हो गया। मृत्यु का कारण दिल का दौरा पड़ना था। वह एक जटिल विरासत छोड़ गए। इस विरासत पर आज भी बहस और चर्चा जारी है। सेक्शन 9 ओशोज इंपैक्ट ऑन मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी। आधुनिक स्पिरिचुअली पर ओशो का प्रभाव निर्विवाद है। उनकी शिक्षाओं ने ध्यान को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया है। उन्होंने थेरेपी के नए रूपों को भी प्रभावित किया। ये थेरेपीज पूर्वी और पश्चिमी दृष्टिकोणों को एकीकृत करते हैं। उनकी किताबें और लेक्चर आज भी खूब पढ़े जाते हैं। मन को एकाग्र करने, आत्म स्वीकृति पर और वर्तमान क्षण में जीने पर उनके जोर ने कई लोगों को प्रभावित किया है। उन्हें न्यू एज मूवमेंट का अग्रणी माना जाता है।
उनका काम आज भी दुनिया भर में बहस छेड़ता है और स्पिरिचुअलिटी की तलाश करने वालों को प्रेरित करता है।